The top stories for today are योयो की बीट्स पर थिरकेगा बॉलीवुड का कौन सा खान, अर्जुन ने किया अपनी डेब्यू हीरोइन परिणीति को रिजेक्ट, प्रियंका की जय गंगा जल में देंगी महाराष्ट्र सीएम की वाइफ अपनी आवाज, और बताएंगे नीरजा का वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। हेलो गाइस, मैं हूं शार्दुल और आप लोग देख रहे हैं स्पॉट बॉय यानी कि सब कुछ बॉलीवुड। एसआरके से मिला थप्पड़ तो आई योयो को असली ताल की समझ, और अब बॉलीवुड के दूसरे खान है रेडी टू गिव योयो अ शोल्डर। वेल यस, एसआरके से पैचअप तो हो गया, बट किसी और खान की फिल्म के लिए रैप कर सकते हैं योयो। कौन है ये एंड वेल व्हाट विल दिस सॉन्ग बी अबाउट? लेट्स फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। जब योयो की बीच पर नाचेंगे सल्लू मियां, जब हनी सिंह का देसी स्वैग मिलेगा सुल्तान सलमान की किलर डांसर मूव से, तो आएगा असली मजा। स्पॉट बॉय के पास है एक्सक्लूसिव खबर कि हनी सिंह का मच टॉक्ड अबाउट कमबैक होने वाला है सलमान खान की सुल्तान से। जी सिने अवार्ड्स के रैप अप होते ही a few of Salman's close friends headed to his house in Mumbai's Galaxy Apartments. Sonam Kapoor and Mahesh Manjrekar were partying with Salman, and yes, so was the rapper. सल्लू invited Yo-Yo to party with him, और बातों ही बातों में उन्होंने हनी सिंह को कर दिया ऑफर a chance to rap in his upcoming YRF film सुल्तान। वैसे शाहरुख के स्लैम टूर के बाद हनी सिंह हो गए थे डिसअपियर। ऐसा कहा जा रहा था that the superstar had slapped Singh and had asked him to leave the show, और उसके बाद हनी mysteriously disappeared. रिपोर्ट्स की माने तो he was suffering from an illness जिसकी डिटेल्स आज तक किसी को नहीं पता। करीब 1 महीने पहले हनी सिंह came back to Mumbai to attend designer Vikram Fadnis's show. उसके बाद he not only met शाहरुख and reportedly apologized to him, उन्होंने साथ पार्टी भी किया। Since then, we've been getting feelers from Honey's side कि वो हैं eager to make a grand comeback. हाल ही में वो देखे गए थे totally in the groove, dancing, rapping and performing at a plush Delhi wedding. और अब योयो के चर्चे होंगे फिर एक बार। सुल्तान में होगा उनका किलर रैप जिसका ऑडियंस को है बेसब्री से इंतजार। एहसान फरामोश खामोश। अरे डरिए मत, आपको नहीं बोल रहा हूं। ऐसा तो परिणीति आजकल अर्जुन कपूर को बोल रही होंगी, जिसके साथ डेब्यू फिल्म की। अगर वही दोस्त टाइम पर काम ना आए तो और क्या कहेंगी परिणीति? डिटेल्स देखिए हमारी अगली स्टोरी में। परिणीति चोपड़ा इज मेकिंग अ कमबैक विद यश राज फिल्म्स मेरी प्यारी बिंदु फाइनली। परिणीति को रोमांस करेंगे आयुष्मान खुराना। इनकी जोड़ी है अ फ्रेश वन एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इनकी पेयरिंग क्या-क्या रंग लाएगी। बस स्पॉट बॉय को एक्सक्लूसिवली खबर मिली है कि मेरी प्यारी बिंदु की ओरिजिनल जोड़ी थी वन वीव सीन बिफोर। मेकर्स परिणीति के ऑपोजिट कास्ट करना चाहते थे अर्जुन कपूर को। अर्जुन ने बॉलीवुड में एंट्री ली ऑपोजिट परिणीति इन इशकजादे, और दोनों की केमिस्ट्री क्या थी, सो सिजलिंग। पर जब बारी आई टू को स्टार वंस अगेन विद परिणीति, अर्जुन ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। अर्जुन चाहते थे to do something more exciting with Parineeti than a film set against the backdrop of old Hindi songs and cassettes. A source said he heard the narration but wasn't too excited to play Tamilian Parineeti's Bengali boyfriend. At this point, Arjun और Parineeti के godfather YRF on board नहीं थे। फिल्म ने बहुत चक्कर काटे before YRF finally picked it up. Parineeti थी the lead actress all this while. And after that, YRF ने अपने दम लगा के हईशा स्टार आयुष्मान को साइन किया। And that is how आयुष्मान came to star opposite परिणीति। सोनम की फाइनली निकल पड़ी। अभी तक तो सलमान के भरोसे वो धन का मजा ले रही थी, but now she's finally being appreciated for her acting talent। और क्यों ना हो, डायलॉग्स थे ही नहीं। तो आइए देखते हैं कैसा रहा नीरजा का वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सोनम कपूर has finally arrived. Well yes, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड ओपिनियन आ रहा है from all those who have watched नीरजा। फिल्म को मिला है a very good response from जनता, and of course this appreciation has translated well at the box office as well. इस फिल्म के वीकेंड कलेक्शन थे काफी इंप्रेसिव। It made 22 crores at the box office over the weekend. नीरजा है based on a true event and the film has justified it thoroughly, and that's why the film's business is seeing growth with each passing day. It opened above expectations in any case, and it's just grown from strength to strength. Saturday has been higher than Friday.
by almost 30%, and Sunday has been higher than Saturday by almost 30-35%. So the growth is unprecedented, and it is pointing to a very big long run at the box office. It's one of those rare films which is doing commercially well, and it has been acclaimed by critics as well. सोनम की एक्टिंग का जहां तक सवाल है, she has proved कि अगर अच्छा डायरेक्टर मिले और सही गाइडेंस हो तो even she can act. Considering it's a Sonam Kapoor film, I think it's great, and you know it would even I mean I'm sure it will cross 50 according to me the way things are. तो देखते हैं आने वाले हफ्तों में नीरजा क्या कमाल दिखाती है. प्रकाश झा इज वन मैन जिन्हें अच्छी तरीके से पता है हाउ टू गेट बॉलीवुड एंड पॉलिटिक्स टुगेदर. अब तक तो वो ऐसा अपनी फिल्मों के थ्रू दिखाते थे. नाउ ही हैज गॉन अ स्टेप अहेड एंड ब्रॉट इन महाराष्ट्र सीएम's वाइफ टू सिंग अ सॉन्ग इन हिज नेक्स्ट. प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में अपना मार्क बनाते जा रही हैं. क्वांटिको, बेवॉच और अवार्ड सीजन के बीच प्रियंका के पास नहीं है इतना वक्त टू प्रमोट हर बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स. सो उनकी नेक्स्ट फिल्म जय गंगा जल प्रमोट कर रहे हैं उनकी फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश झा. प्रकाश की फिल्मों में म्यूजिक होता है वेरी सोलफुल एंड हार्ड हिटिंग. ऐसा ही एक गाना है सब धन माटी फ्रॉम जय गंगा जल. प्रकाश हैज यूज्ड द वॉइस ऑफ अमृता फडणवीस फॉर दिस सॉन्ग. अमृता हैं अ क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर हु आल्सो जस्ट हैपेंस टू बी द वाइफ ऑफ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस. स्पॉट बॉय ने बात की विद अमृता टू फाइंड आउट उनकी बॉलीवुड सिंगिंग डेब्यू के पीछे व्हाट्स द स्टोरी. कुणाल कॉली जी की एक मूवी के लिए मैंने एक गाना गाया था जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है मूवी. तो ये सॉन्ग प्रकाश जी ने सुना और उनको लगा कि ये सॉन्ग पर्टिकुलर जो उनके पास उनके मूवी में सॉन्ग है जय गंगा जल में सब धन माटी, उसको काफ़ी सूट करेगा. प्रकाश झा हैं ऑल प्रेजेस फॉर ए सिंगर. उन्होंने हमसे कहा कि एन आर्टिस्ट इज एन आर्टिस्ट नो मैटर व्हाट देयर बैकग्राउंड इज. कुणाल कोहली के यहाँ जब सुना तो पता चला वो कि देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो इनके पति होते हैं. मगर गायक तो गायक होता है, कलाकार तो कलाकार होता है. वो तो भगवान की देन होते हैं, सरस्वती हैं इनके पास, तो हमने आवाज़ दी इनको. But what about Priyanka singing? अमृता का क्या कहना है about TC's talent as a singer? You know, from one singer to the other? वो बहुत ये ना दिल से गाती है, and that's one part. When you emote out the song, that takes the song to a different level. तो वो उनकी आवाज़ तो अच्छी है ही, but she sings with heart. Well, प्रकाश की फिल्म में अमृता का सिंगिंग डेब्यू होगा an interesting one. After all, प्रकाश likes mixing politics and films. रणबीर कटरीना की जग्गा जासूस तो इतनी बुरी जिंक्स हुई है कि पूछो मत. पहले फिल्म कंप्लीट नहीं हो रही थी, अब जैसे तैसे शूटिंग शुरू हुई है तो फिल्म के लीड यानी रणबीर कटरीना जो कि एक्स कपल रहे हैं ऐसे शूट कर रहे हैं मानो कोई एहसान कर रहे हो. पुअर अनुराग बसु, क्या हाल होगा उनका. अगर आपको लगा कि रणबीर कपूर और कटरीना कैफ का ब्रेकअप था अ बिटर वन, इट्स मच वर्स. स्पॉट बॉय को एक्सक्लूसिवली पता चला है कि रिसेंटली रणबीर और कटरीना शूट कर रहे थे अ सॉन्ग फॉर जग्गा जासूस मुंबई के चांदीवली स्टूडियो में. सेट्स पे दोनों थे इन वर्क मोड एंड केप्ट देयर डिस्टेंस. शूट खत्म होते ही रणबीर ने किया कटरीना को ऐसे इग्नोर मानो कि शी वाज अ स्ट्रेंजर. Ranbir गए into his vanity van and shut the door on Katrina. Moments later, Ranbir changed out of his costume और जा बैठे अपनी गाड़ी में. उन्होंने कटरीना को बाय तक नहीं बोला. बेचारी कटरीना एक्सपेक्ट कर रही थी एटलीस्ट अ वेव गुड बाय, पर रणबीर से उन्हें मिला अ कोल्ड शोल्डर. कटरीना कुछ ना कर सकी एक्सेप्ट वॉच रणबीर जूम अवे. इट्स सैड एंड शॉकिंग कि कटरीना के साथ ऐसा हो रहा है. कटरीना की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है इन डोलड्रम्स. फितूर फेल टू इम्प्रेस और जग्गा है इटर्नली डिलेड. अब कैट के पास है सिर्फ बार बार देखो. ये वही एक्ट्रेस है जिसने कभी काम किया था विद द बिगेस्ट सुपरस्टार्स ऑफ बॉलीवुड लाइक द खान्स एंड अक्षय कुमार, और अब शी कांट इवन गेट हर एक्स टू से गुड बाय टू हर. ये तो थी बॉलीवुड की इंटरेस्टिंग गॉसिप. अब देखते हैं कुछ ऐसे पिक्चर्स, क्लिक्स एंड पीपल स्पॉटेड एट वेरियस इवेंट्स जो बने टॉक ऑफ द टाउन रिसेंटली. SRK और अब्राम की ये अडोरेबल पिक्चर तो वीकेंड पर रही इन लाइमलाइट.
वहीं प्रोड्यूसर आरती शेट्टी की बर्थडे बैश में दिखे कुछ बी टाउन स्टार्स लाइक रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर, अनुष्का शर्मा, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड करण जौहर। ये पार्टी चली till 1:30 in the night. So that's all for now, guys. But before I wrap up, here's your question for the day. पोस्ट करिए अपने comments on our portal spotboy.com और बताइए what do you feel about Salman and Yo-Yo Singh's collaboration. For now, this is me, Shadul, signing off. Be back for the second edition of Spotboy.